कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौर निताय श्री प्रहलाद नरसिंह की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद्भागवतम कथा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय 38वां श्लोक। श्री शुक उवाच संप्रदिश्य एवं अजनः संप्रदिश्य एवं अजनो जनानां परमेष्ठिनां पश्यतः तस्य तत् रूपं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो अन्यरुणधुरी आत्मनः अन्यरुणधरिः। श्रीशुक उवाच संप्रदिश्य एवं अजनो जनानां परमेष्ठिनां पश्यतः तस्य तद्रूपम् आत्मनः न्यूरणात् हरिः। कृपया दोहराएं। श्रीशुक उवाच शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा संप्रदेश्य ब्रह्मा को पूरी तरह उपदेश देकर एवं इस प्रकार अजनः परमेश्वर जनानां जीवात्माओं के परमेष्ठिनां सर्वोपरि नेता ब्रह्मा को नीचे करिए पश्यतः देखते हुए तस्य उनका तत् रूपम उस दिव्य रूप को आत्मनः परमेश्वर का न्यूरनाथ अंतर्ध्यान हो गए। हरि श्री भगवान। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया तथा उन्हें उपदेश दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तात्पर्य। इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि श्री भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष हैं और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनो रूपम दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम के सार का उपदेश दे रहे थे। ये जनानाम अर्थात समस्त व्यक्तियों में अजनः अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीवात्मा पृथक पृथक व्यक्ति है
और ऐसे सभी व्यक्तियों में भगवान श्री हरि सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसा कि इस श्रुति मंत्र से पुष्टि होता है, नित्यो नित्यानाम चेतना सचेतनानाम, अतः दिव्य जगत में निराकार पक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है, जब भी चेतना ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है। अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु जमीन, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी इसी गुण के हैं, अर्थात चेतन हैं। अतः वहाँ की प्रत्येक वस्तु विष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद्भागवतम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह जानकारी स्वयं ब्रह्मा को दी थी, क्योंकि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे ब्रह्मांड में प्रसारित करके भक्ति योग के सर्वोपरि ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर सके। ब्रह्मा ने अपने प्रिय पुत्र श्री नारद मुनि को श्रीमद्भागवतम के इसी संदेश का उपदेश दिया। श्री नारद मुनि ने इसे श्रील व्यासदेव को दिया और उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी को दिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद्भागवतम प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलानरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं प्रजानासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् स्वदाभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है। प्रभुपाद जी की कृपा से नित्य रूप से मैं श्रीमद् भागवतम का पाठ करने का मौका मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें किसी प्रकार का मल या इम्प्यूरिटी नहीं है। तो इसके स्टार्टिंग में ही इसका गुणगान करते हुए बताया गया था, ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम किन्होंने बोले हैं? सुखदेव गोस्वामी। और ये वाला श्लोक डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हम उनसे वो महान जीवात्मा से के श्लोक के बारे में सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कौन थे? श्रील सुखदेव गोस्वामी एक तो भगवान के नित्य परिकर है। राधा रानी के शुक हैं, राधा रानी के तोते। तो राधा रानी के जो नित्य परिकर हैं
वह किसी कारणवश इस धरातल पर उनको आना पड़ा। तो वह कैसे आते हैं? श्रील व्यासदेव के पुत्र के रूप में आते हैं। तो एक तो भगवान श्रीमती राधा रानी के नित्य परिकर हैं, और आए भी कैसे? श्रील व्यासदेव के पुत्र के रूप में आए। और जब प्रकट होने वाले थे, मतलब अपनी माता के गर्भ में थे, तो अपनी माता के गर्भ में वो कितने साल तक रहे? 16 साल तक सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में रहे। 16 साल, अर्थात उन्होंने बचपन, युवा, सब अवस्था गर्भ में ही देख ली है। और फिर व्यासदेव जी आकर के उनको रिक्वेस्ट कर रहे, कृपया बाहर आ जाइए, अपनी माता को और ज़्यादा कष्ट ना दें। गर्भ में शिशु रहता है तो माता को बहुत कष्ट होता है। 16 साल तक कष्ट ली, तो व्यासदेव जी बोल रहे अपनी माता को ज़्यादा कष्ट न दें, बाहर आ जाए। तो इसी प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए थे, बाहर आने के लिए उन्होंने क्या बोले कि स्वयं कृष्ण आकर के जब मुझे ये आश्वासन देंगे, भरोसा दिलाएंगे कि माया देवी मुझे स्पर्श नहीं करेगी, मैं माया के स्पर्श में कांटेक्ट में नहीं आऊँगा, तब जा कर के जो है मैं बाहर आऊँगा। उसके पहले बाहर नहीं आऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो हैं कृष्ण, फिर व्यासदेव जी जाते हैं, फिर व्यासदेव जी जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं आपको आकर के आश्वासन देंगे। और कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं, आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के बाद में जा कर के कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप माया के स्पर्श में नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक बोल रहे हैं जिनको स्वयं कृष्ण आश्वासन दिए थे कि वह अब माया के कांटेक्ट में कभी नहीं आएंगे। और ऐसा आश्वासन लेकर के सोचिए, कोई भी जीवात्मा जब प्रकट होता है, प्रकट होते ही वो माया के गिरफ्त में आ जाता है। उसके माता पिता उसको बोलते हैं ओ कितना सोना बच्चा है ये, है ना, और वो भी फिर वो रोना बंद कर देता है ना। उसको बोलते हैं ये चॉकलेट देंगे, ये देंगे, खिलौना देंगे, कितना अच्छा खिलौना है ना। फिर उसको कितना सब इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते, वो भूल ही जाता है कि गर्भ में ही हर बालक ने वचन दिए थे भगवान को कि हम आपकी भक्ति करेंगे। तो वो सब वचन भूल जाते हैं। जैसे ये माया की गिरफ्त में आते हैं, इस ये जो जगत है, इस जगत का चकाचौंध देखते हैं, इस जगत में जो मिथ्या चीज़ है इसका ऐश्वर्य देखते हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय प्रहलाद नरसिम्हा की जय। तो श्रीमद चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक है, कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार। कृष्ण जो है सूर्य समान है, माया कौन है? अंधकार। जब हम सूर्य को देखेंगे तब अंधकार नहीं आएगा, परछाई नहीं दिखाई देगी। और जब हम सूर्य से परे हो जाएंगे तो अंधकार दिखाई देगा, अंधकार ही अंधकार रहेगा। और ऐसे अंधकार में क्या होता है? ऐसे अंधकार में हर एक जीवात्मा, सभी को इल्यूशन, भ्रमित हो जाते हैं। सभी जीवात्मा भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण वो क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। गलतियों करने के कारण उस गलती को फिर छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, और फिर झूठ बोलते हैं, और फिर उसके बाद में उस गलतियों को छुपाने के लिए और गलती करेंगे। तो चार जो
हर एक जीवात्मा 4 गलतियां करते हैं। क्या है? इल्यूजन, फिर उसके बाद कमिटिंग मिस्टेक, फिर टू बी इल्यूजन, टू कमिट मिस्टेक, फिर उसके बाद हाँ सेंसस इम्परफेक्ट होते हैं, इम्परफेक्ट सेंसस, और उसके बाद चीटिंग टेंडेंसी। तो ये 4 हर एक जीवात्मा भ्रमित होने के कारण करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी इन सब से परे थे। उनको स्वयं कृष्ण आके आश्वासन दिए हैं कि आप कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। और हम देखते भी हैं कि कैसे जब सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए तो सीधा वह भगवान के धाम में चले गए। और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए उनको ढूंढने के लिए कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। जंगल में सीधा चले जाते हैं और जंगल में जाते जाते क्या बोलते हैं कि अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बोले सीधा निकल गए। पिताजी से बिना बातचीत किए सीधा निकल जाते हैं। उनके पिताजी पीछे पीछे चिल्लाते हुए आते हैं। कौन? व्यासदेव जी चिल्लाते हुए आते हैं। कौन? क्या चिल्लाते हुए आते हैं? हा पुत्र, हा पुत्र। क्या सुखदेव गोस्वामी पीछे पलट के भी देखे? उनको माया का कोई प्रभाव ही नहीं था। तो पिताजी के प्रति जो आकर्षण है, पिताजी के प्रति जो प्रेम है, माता के प्रति जो प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं था। जब हम भगवान के राह में आगे बढ़ते हैं तो माँ के अश्रु, पिता के सैक्रिफाइस, है ना, ये सब को छोड़ के परम पिता कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। वो सब पीछे से रोकने का प्रयास करते हैं, पर जैसे एक फौजी जाता है सीधा भगवान की सेवा में, किसके? देश की सेवा में जाता है वो फौजी, देश की सेवा में। और पिता माता सब लोग एकदम खुश रहते हैं कि हाँ मेरा बेटा देश की सेवा में जा रहा है। पर देश की सेवा क्या करेंगे? देश तो अंदर से खोखला हो रहा है। देश की सीमा पे रक्षा फौजीगण करते हैं, पर देश के निवासीगण भगवान को भूलकर अपने ही जो इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए हैं, उसके कारण क्या होते जा रहे हैं? और ज़्यादा पाप के दुनिया में खोते जा रहे हैं, और उसके कारण सब भ्रमित होते जा रहे हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की भी ज़रूरत है। जैसे समाज में डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत होती है, वैसे टीचर की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे टीचर बाकी की चीज़ें सिखाता है, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बाकी के साइंस और सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है, तो एक ऐसे टीचर की भी ज़रूरत है जो आध्यात्म सिखाए, जीने का राह सिखाए, जीने के तरीके जो शास्त्र में दिए गए हैं वो सिखाए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना किए थे, उसके कई समय के बाद में अमेरिका के कई सारे एजेंसीज़, कौन से एजेंसीज़? जो ड्रग हटाने वाले एजेंसी से, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स थे, तो वो लोग आके थैंक यू बोल रहे थे प्रभुपाद जी को। इस अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया था प्रभुपाद जी को। उसमें क्या लिखा था कि हम सब इन युवकगण का ड्रग हटाने में असक्षम थे, पर आपसे जो भी जुड़ जाता है सबका नशा छूट जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो उसको इस्कॉन भेज दीजिए, वह छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब नशा छूट जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नशा रहता है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का दिव्य प्रसाद पा करके जब जीवात्मा तृप्त हो जाते हैं अंदर से बाहर से, तब वो हर प्रकार का नशा छोड़ देते हैं और सिर्फ भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हुए घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी माला झोली लेकर के भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो यह सब कैसे हो पाता है? कि क्योंकि वो एक ऐसे संस्था से जुड़े हैं, एक ऐसे जगह से जुड़े हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। तो जब हम ऐसे भगवान के शुद्ध नाम का हम प्रचार करेंगे या सुनेंगे, गाएंगे, तब किसी भी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का अप्राकृतिक चीज़ हमें नहीं छुएगा। तो वही सुखदेव गोस्वामी भी वही करते थे
नित्य रूप से हर जगह भ्रमण करते थे, भगवान के नाम का जाप करते थे, और किसी भी जगह पर सिर्फ गाय के दुहन में जितना समय लगता है उतना ही समय टिकते थे, उससे ज़्यादा रहते ही नहीं थे। और अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बैठ के 18,000 श्लोक सुना रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि परीक्षित महाराज से प्रभावित थे वो। परीक्षित महाराज ने उनको क्या बोले थे कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप हमें कृपया सुनाएं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी परम भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं और यही समझा रहे हैं मरणासन व्यक्ति जो कि हम सब भी हैं, क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का हमें गुणगान करना चाहिए। श्री कृष्ण का गुणगान हर एक जीवात्मा को करना चाहिए। यहाँ पे अब इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक के वक्ता जो थे सुखदेव गोस्वामी श्री शुक उवाच, इसके ऊपर चर्चा हुई। अब श्लोक में क्या लिखे हैं? बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे, शब्द लिखे हैं। संप्रदिश्य, संप्रदिश्य का अर्थ है ब्रह्मा को पूरी तरह उपदेश देकर। संप्रदिश्य, तो ब्रह्मा जी को इन्होंने उपदेश दिए हैं। तो ब्रह्मा जी को क्या उपदेश दिए? एवं इस प्रकार अजनः, अजनः अर्थात भगवान का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। अजनः कौन है? परमेश्वर है। अजनः परमेश्वर हैं। तो ऐसे अजन जो है, अज जिनका कभी, अज अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं होता है, जिनका कभी जन्म नहीं होता है वह है कौन है? भगवान श्री कृष्ण परमेश्वरी है ना। इसलिए ब्रह्मा जी भी उनका गुणगान करते हुए क्या गाए हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर सा जो श्लोक है, इसमें क्लियर बताया जा रहा है कि कैसे अज हैं भगवान, जिनका कभी जन्म नहीं होता है। तो जनानाम, जो अज हैं वो जनानाम अर्थात जनानाम जिनका जन्म होता है, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, वो किन के बारे में बता रहे हैं, किन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं? जिनका जन्म होता है। और कौन है जिनका, किनका जन्म होता है? जीवात्माओं का। हम सब जीवात्माओं का। तो जीवात्माओं के बारे में क्या बता रहे हैं? जीवात्माओं के परमेष्टिनाम, सर्वोपरि नेता ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जो हैं सर्वोपरि नेता हैं या सर्वोपरि नायक बोल सकते हैं, नायक। तो ब्रह्मा जी जो नायक हैं उनके बारे में, मतलब जीवात्माओं के नायक हैं वो। नायक को, नायक का अर्थ होता है, यहाँ पे नायक शब्द इस्तेमाल किया गया है। नायक अर्थात क्या होता है? नहीं, लीडर नहीं। नायक मतलब लीडर नहीं होता है, ये लीडर भी, बट नायक मतलब होते हैं जो डायरेक्टर बोल सकते हैं। जैसे फिल्म में डायरेक्टर होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मूवी आई है ना, नरसिम्हा अवतार, है ना। भगवान नरसिम्हा की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा भगवान के ऊपर बहुत सुंदर मूवी आई है। तो उसके जो डायरेक्टर हैं, नायक, है ना, क्या नाम है? अश्विन कुमार, है ना। तो नायक हैं वो। आगे भी और भगवान के अवतार की मूवी आएगी। हरे कृष्ण। शुद्ध गोस्वामी प्रभु की जय। तो आज्ञा दीजिए प्रभु जी। तो नायक अर्थात होता है जो डायरेक्टर होते हैं। जैसे ये फिल्म के डायरेक्टर है, तो वो फिल्म कैसे चलेगी, क्या उस फिल्म में डायलॉग होंगे, कहाँ से स्क्रीनिंग करना है, कहाँ से लाइट जाना, सब चीज़ का होल सोल बताने वाला व्यक्ति कौन होता है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के हिसाब से ही हो रहा है। मूवी में कुछ भी खराबी हुई या मूवी में कुछ भी अच्छाई हुई, सबका ग्लोरिफिकेशन किसको जाएगा? डायरेक्टर को जाएगा। कभी कभी ऐसा होता भी है जो उसमें ये होते हैं, जो हीरो या हीरोइन सब होते हैं, वो कुछ गलत डायलॉग बोल देते हैं, तो उनके ऊपर कुछ नाम नहीं आता। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ने बोला था, आप जाके उनको पकड़ो। तो कुछ भी गलत होता है, डायरेक्टर को पकड़ा जाता है।
तो यहाँ हम सभी जीवात्माओं के डायरेक्टर कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को भी कोई डायरेक्शन या उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को कौन उपदेश दे रहे हैं? श्री भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, उनके बारे में इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी को उपदेश देकर उपदेश उनका पिछले श्लोक तक खत्म हो गया। अब इस श्लोक में क्या बता रहा है? ब्रह्मा जी को उपदेश देकर परम भगवान, जो कि एक और गुण उनके बारे में बता रहे हैं, अजनह है। अजनह तो परम पुरुष हैं, वो जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है। तो वह परम पुरुष इनको उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो गए, अब वो गायब हो गए, है ना। वह हरि जो हैं श्री भगवान अब इनको उपदेश दिए और अब गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के साकार रूप का गुणगान किया गया है। भगवान के साकार रूप का गुणगान किया गया। प्रभुपाद जी के कोई भी तात्पर्य आप उठाएंगे, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के हर लाइन में, हर पैराग्राफ में निर्विशेषवादी को क्या किए हैं? पूरा ख़त्म करने का प्रयास किए हैं और यही बताने का प्रयास किए हैं कि निराकार कुछ नहीं होता। स्वयं भगवान भी 12वें अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताए हैं कि निराकार का पूजन जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के सामने वो प्रकट हुए, उनको उपदेश दिए और फिर अंतर्ध्यान हुए। इसका मतलब भगवान का साकार रूप है। तो भगवान के साकार रूप का पूजन भगवान स्वयं भी बोले हैं कि वो क्या है? आसान है। आसान है और हम सब जीवात्माएं कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर मंत्र है यहाँ पे, ईशोपनिषद का यह मंत्र है जो लिखा है क्या? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो इस श्लोक का बताते हैं अर्थ क्या है? नित्यो नित्यानाम। बहुत ही गहरा श्लोक है ये। सब क्या है ना, जैसे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में सब कुछ पूरा इतना बड़ा पूरा थ्योरी उसके अंदर समाया हुआ होता है। तो नित्यो मतलब बता रहे हैं जो कि नित्य है, वह भगवान जो कि नित्य है, हमेशा रहते हैं, नित्यो। और एक और चीज़ बता रहे हैं कि हमसे अलग है वो। दो मीनिंग है, वह नित्य हैं, हम नित्य नहीं हैं। नित्यो नित्यानाम, वह नित्य हैं, हमेशा नित्य रहेंगे। और इसका इनडायरेक्ट भी मीनिंग आता है, वो नित्य है तो हम क्या हैं? हम नित्य नहीं हैं। नहीं, क्लियर मीनिंग है, हम नित्य नहीं हैं, हम अनित्य हैं। अर्थात हमारा शुरुआत भी है, हमारा अंत भी है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? नित्यो नित्यानाम। अगला लाइन बताते हैं, बहुत इसका बयान, बहुत गहरा अर्थ है, बहुत बड़ा इसका श्लोक है ना, पर जितना बोल पाएंगे, जितना समय है। दूसरा बताते हैं चेतनस चेतना नाम। तो इसका अर्थ बताते हैं चेतनस मतलब जिसके अंदर चेतना है, जो सबको चेतना प्रदान कर रहा है। चेतनस चेतना नाम मतलब जिसके अंदर जो चेतना है वही सबको चेतना प्रदान कर रहा है। वही एक ही भगवान श्री कृष्ण है जिनके अंदर चेतना है और वह सबको चेतना प्रदान कर रहे हैं। चेतना नाम, सभी जीवात्माओं को चेतना प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो शास्त्र में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताते हैं। जैसे कोई भी जीवात्मा, जैसे हम सब भी कई बार जैसे सुबह में सो के उठते हैं, है ना, तो कौन है जो कि हमें याद दिलाता है कि अच्छा मेरा नाम अंतर्दीप है, मुझे ये सब काम करना है, चलो उठो उठो भागो, ये सब काम करना है, उठना है, भागना है, भगवान के मंदिर जाना है। तो भगवान श्री हरि जो कि सभी के हृदय में परमेश्वर के रूप में विराजे हुए हैं, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्वयं जो सभी के हृदय में विराजे हुए हैं, सभी जीवात्माओं को आदेश देते हैं कि उठो भागो अपना काम करो, है ना। उनको फिर से ज्ञान देते हैं, चेतना देते हैं। नहीं तो जो सोया हुआ व्यक्ति है वो तो मर ही गया है। सोया हुआ व्यक्ति मरे समान ही होता है। तो इसलिए क्या लिखा है? चेतनस चेतना नाम।
वही चेतना देने वाले हैं, वही चेतना सबको देते हैं। और ऐसे परम भगवान जो हैं, कभी भी जो सबको चेतना दे रहे हैं, जो सभी को सभी हमेशा नित्य हैं, वह कभी निराकार हो ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर क्लियर रूप से यहाँ पे बता रहे हैं, अतः दिव्य जगत में निराकार पक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। कितना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो एक बार एक बहुत सुंदर डिबेट करने वाले एक व्यक्ति थे, है ना। वो बहुत जगह पे बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे और कई जगह पे कई लोगों से मिले थे। तो उन लोगों ने इसको यही बताए थे कि भगवान निराकार हैं और उनके लिए मेडिटेशन के लिए हमेशा बहुत मुश्किल है भगवान के ऊपर मेडिटेट करना, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो ऐसे ही वो एक लाइब्रेरी में घूम रहा था कि और उसको जानकारी चाहिए था कैसे हम भगवान के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, कैसे भगवान को ढूंढ सकते हैं, क्या मेडिटेशन का तरीका होता है। और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, फ्रस्ट्रेशन में उसने क्या किया, लाइब्रेरी के जो बुक रैक्स थे, कुछ अच्छा प्रॉपर बुक मिल नहीं रहा था, ऐसे मार दिया बुक रैक को कुछ बुक मिल नहीं रहा है ना। जैसे ही मारे तो ऊपर से क्या गिरता है, प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर सा पुस्तक गिरता है, वो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ छोटा सा पतला सा पुस्तक है। तो प्रभुपाद जी के जो प्रचारक गण हैं, हर लाइब्रेरी, हर गली में, हर जगह प्रभुपाद जी के किताब मिल ही जाएंगे तो वहाँ से एक छोटा सा पुस्तक गिरा, वो उठाए, और ये क्या गिरा है पुस्तक, ये उठा करके उसने देखा, और प्रभुपाद जी का इतना सुंदर पुस्तक होता है, इतना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, कोई भी पेज आप निकालेंगे ना, आपको अपने जीवन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो उसने जब ऐसे पेज पलटाया, वहीं पे लाइन में लिखा हुआ था, देयर इज़ नो मेथड ऑफ मेडिटेशन इन दिस कलयुगा। इस कलयुग में कोई भी मेडिटेशन का मार्ग नहीं है। ओनली प्रॉपर मेडिटेशन इज चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स नेम। भगवान के नाम का जप ही क्या है, सबसे उत्तम मेडिटेशन का मार्ग है। यही लिखा हुआ था। उसका प्रॉब्लम जो इतना समय से परेशान था, वो उसमें मिल गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर हमें, उस परम भगवान जो सबको चेतना प्रदान करते हैं, उनके ऊपर हमें मेडिटेट करना है, श्री हरि के ऊपर मेडिटेट करना है। तो एक ही मार्ग है, क्या है, उनके नाम का कीर्तन। उनके नाम का कीर्तन करने मात्र से ही सभी प्रकार के कलमश मिट जाते हैं। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम में ही श्लोक आता है कि बताते हैं, इस कलयुग में अनंत दोष भरे हुए हैं। कोई भी इंसान मेडिटेट करने जाएगा तो मेडिटेट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खुद के इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हाँ, घर का ये प्रॉब्लम है, समाज प्रॉब्लम दे रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, दूसरे जीवात्माएं प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमारा दिमाग, मन में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना। तो इस कलयुग में अनंत दोष है ना। पर ये दोषों के सागर में कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। इस दोषों के सागर में, कलयुग में अनंत दोष हैं, अनेक दोष हैं। इस दोषों के सागर में अस्ति ही एक महान गुण, एक महान गुण है तो दोषों के सागर में एक महान गुण क्या है, जब एक ही गुण है तो क्या गुण है वो, कीर्तनादेव, कीर्तन करना है। एव भी लगा दिए, सिर्फ एव मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करना है, सिर्फ और सिर्फ। कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्णस्य, कृष्ण भी अगर देखेंगे संस्कृत में तो उसमें क्या शब्द लिखा हुआ, कृष्णस्य तो कृष्णस्य, पहले एव लगाए हैं, बाद में भी कृष्णस्य बोले हैं। तो एव लगाने का मतलब ही हो जाता है कि आगे जो शब्द बोलेंगे उसी का कीर्तन करना है। बट उसमें भी बोले कृष्णस्य, कृष्णस्य का अर्थ होता है कृष्ण का ही। तो इसमें बहुत सुंदर बता रहे, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। क्या होगा कृष्ण का, क्यों करूं मैं कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम रजेत, मुक्त हो जाएंगे और परम धाम व्रज धाम को प्राप्त करें।
या मुक्त संग परम रजेत, भगवान के धाम में जाएंगे। तो कलयुग के इस दोषों के सागर में जो भगवान का जो साकार रूप है, उनका कीर्तन करना, उनको दर्शन करना, उनके मंदिर में आना, उनको कुछ अर्पण करना, यही हमारे जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इसका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, भगवान के श्री रूप श्री हरि का दर्शन करना, उनके सुंदर रूप का दर्शन करने से हमारी आँखें, हमारी इंद्रियां सब पवित्र होती। उनको जो ऑफ़र किया हुआ फूल माला है, तुलसी है, उनका सुगंध लेने से जो हमारा नासिका इंद्रिया है वो पवित्र होती। उनके सामने कीर्तन करने से, उनके सामने नृत्य करने से तो हमारी जो शरीर है, हमारा जो या शरीर जो हमेशा ही इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है वो पवित्र होता है। प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत सुंदर इस श्लोक में लिखे हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य जगत के प्रत्येक वस्तु जमीन, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी इसी गुण के हैं, अर्थात चेतन है। अर्थात वहाँ के प्रत्येक वस्तु विष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह जानकारी स्वयं ब्रह्मा को दी थी, क्योंकि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे ब्रह्मांड में प्रसारित करके भक्ति योग के सर्वोपरि ज्ञान की शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी भक्ति के भगवान के यहाँ बता रहे थे, भक्ति का जो मार्ग है, हम अपने आप को पवित्र करने का जो मार्ग है, भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान का नाम का जप करना, उनका दर्शन करना, तो यह सब कहाँ लिखा हुआ है, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो परंपरा यहाँ पे बताई गई है। भगवान ने, श्री भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को, ब्रह्मा नारद मुनि को ज्ञान दिए, व्यासदेव को, फिर सुखदेव गोस्वामी को, और फिर श्रीमद् भागवतम के ज़रिए हम तक गुरु महाराज और गुरु की कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस ज्ञान को हमें असिमिलेशन करना चाहिए। एक असिमिलेशन शब्द होता है, मतलब कि उसको समझना और अपने जीवन में अपनाना। प्रभुपाद जी के सामने कई लोग आकर के बोलते थे कि स्वामी जी, योर जो आपके जो सन्यासीगण हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनका नॉलेज परफेक्ट नहीं है, वो अच्छे से श्लोक उच्चारण नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि उनका नॉलेज परफेक्ट नहीं है, बट उनका रिनंसिएशन परफेक्ट है ना, बस। तो वह काफ़ी है, क्योंकि नॉलेज कोई चतुर्वेदी हो सकता है, त्रिवेदी हो सकता है, सारे गीता का सब ज्ञान 1 मिनट में पूरा सुना देगा और पूरा गीता रटा हुआ रहेगा, उसका सारा ज्ञान सुना देगा, पर उसके हिसाब से जीवन जीना है ना, वो एक अलग चीज़ है, तो वह नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया कि कैसे शास्त्र के आधार पे हमें जीवन जीना है। प्रभुपाद जी से पूछा गया था, वाई यू हैव रिटन दिस भगवद गीता। आप भगवद गीता का स्टार्टिंग जो प्रीफेस लिखा गया है, उसमें प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं, प्रीफेस में लिखे हैं कि मुझसे प्रश्न पूछा गया था, वाई दिस भगवद गीता अगेन। पहले से ही मार्केट में इतने सारे भगवद गीता हैं, तो और एक क्यों क्यों मार्केट में एक और किताब का बोझ डाल दिए। तो प्रभुपाद जी सिंपल बोले कि जो पहले जो भी भगवद गीता लिखे गए थे, दे वेयर जस्ट काइंड ऑफ रबिश थिंग। प्रभुपाद जी जब अपना भगवद गीता उनका प्रिंट नहीं हुआ था, तो एक प्रेसिडेंट जी थे हमारे देश के, किनका तो भगवद गीता था, वो उनके भगवद गीता से पढ़ते थे, एक रेफरेंस लेने के लिए, श्लोक लेने के लिए पढ़ते थे। और फिर जब अपना प्रिंट हो गया मैकमिलन से, जो पहला हमारे जो प्रिंट हो गया था, तो उसके बाद से फिर कभी भी बाहर का भगवद गीता नहीं यूज़ किए, तो पहले वही पढ़ते थे। तो प्रभुपाद जी ने ये सीधा बताया कि बाकी सभी भगवद गीता जो है
में जो ऑथर है वो अपना ही मत प्रदर्शित करते हैं, पर यहाँ ना मेरा मत है ना आपका मत है। लोग खुद ही बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इसका यह अर्थ हो सकता है। आप कौन होते हैं? हु आर यू, है ना? हम कौन होते हैं इस दिव्य ज्ञान के ऊपर कुछ थोड़े बात भी बोलने के लिए? हम खुद ही क्या हैं? अनित्य हैं। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? नित्य है। श्रीमद् भागवतम नित्य है, तो अनित्य वस्तु नित्य वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। जिस प्रकार से एक मेंढक जो है, कुएं का मेंढक जो है, वह पूरे समुद्र के बारे में ज्ञान नहीं रखता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गली के बारे में ज्ञान रखता है, अपने जो कुआं है उसके बारे में ज्ञान रखेगा, समुद्र के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार से हम सब अनित्य जीवात्मा हैं, मतलब हम इसका अंत होने वाला है। तो हम ऐसे भगवान जो ऐसे दिव्य ज्ञान के ऊपर कोई कुछ कमेंट्री कर ही नहीं सकते। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, हर एक जीवात्मा में क्या होती है? 4 कमियां होती हैं। जब वो 4 कमियां हैं, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो क्या ही हम इसमें कुछ ज्ञान बोल पाएंगे। तो इसलिए जैसा आया है एज इट इज़ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। और यहाँ पे वही परंपरा के बारे में बताए हैं। श्री भगवान ने जब हम सबके नायक ब्रह्मा जी को यह आज्ञा दिए, ज्ञान दिए चतुश्लोकी भागवतम के ज़रिए, और फिर वो आगे परंपरा के माध्यम से आगे आता गया। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यही बताए हैं कि भगवान कौन है, श्री हरि कौन है। वह हमेशा हमेशा उनका एक रूप है, वो साकार हैं, और साकार रूप में आके ब्रह्मा जी को आदेश दिए और फिर वो अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान हुए मतलब अप्रकट हुए। तो इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान का निराकार रूप है, भगवान वैसे तो भगवान साकार रूप में भी हर जगह है, हर एक जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में, निराकार में रूप में भी हैं। पर जब हमें वर्शिप करना है तो उनके साकार रूप श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न, कोई त्रुटि, कोई कमेंट्स? हाँ बोलिए।